कहता क्या है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय अनइवननेस ऑन टू सरफेसेस। मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो चीज है, एक चीज ये है और दूसरी चीज ये है। मान लीजिए मेरे पास बोर्ड है, ठीक है, लकड़ी के दो बोर्ड है मेरे पास, ठीक है, एक बोर्ड ये रहा और दूसरा बोर्ड ये रहा, ठीक है। अब क्या कहता है कि देखिए ये जो इसका सरफेस है, यानी जो ये वाला एज है, ये वाला, ठीक है, ये जो एज है, अगर ये ऐसे है, अनइवन है, अनइवन का मतलब क्या है, ऊपर नीचे है, ठीक है, बराबर नहीं है, और ये भी ऊपर नीचे है, ठीक है। तो कहता क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर अनइवननेस ज्यादा होगा, यानी जो चीजें हैं उनके अंदर उबड़ खाबड़ अगर वो ज्यादा होगी, तो उनके अंदर फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो कम होगा, ठीक है। अब दूसरी बात एक और कह रहा था, surfaces that appear very smooth also have some uneven spots on them। सपोज कीजिए मैं आपका फर्श लेता हूँ, ठीक है, जो आपके घर में फ्लोर है, यानी जो फर्श है, वो आपको देखने में तो बिल्कुल मुलायम लगता है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन दिखता है, बिल्कुल स्मूथ दिखता है, आपका जो फ्लोर है आपको बिल्कुल स्मूथ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है। जब आप उसको जूम करके देखोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे, छोटे छोटे गड्ढे, ठीक है। जब जूम करोगे माइक्रोस्कोप से अगर उसको यस आप जूम सर। करो तो छोटे छोटे आपको गड्ढे दिखाएंगे, ठीक है। तो कहता क्या है कि ऐसी कोई चीज जो हमको बहुत दिखने में मुलायम लगती है, एक्चुअल में वो मुलायम नहीं होती है, एक्चुअल में वो प्लेन नहीं होती है। अगर उसको आप और डेप्थ में देखो और गहराई से देखो तो उसमें आपको छोटे छोटे और स्पॉट्स दिखाई देंगे, अनइवन पॉइंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। वो पूरी तरीके से मुलायम नहीं होता है, ठीक है क्लास। अब आगे रीड करते हैं। हाँ तो मैंने यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। ओके स्टॉप, मैंने आपको ये बताया यस सर। प्लीज, जब एक फर्श, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ठीक है, जब हमारा फर्श जो होता है, फ्लोर का मतलब होता है फर्श और वेट का मतलब होता है गीला। तो जब एक गीली फर्श होती है उसके ऊपर क्या होता है, जो उसके अनइवन सरफेस होता है उसके अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है और हम लोग फिसल कर गिर जाते हैं। ओके क्लास, अब आगे हम देखते हैं क्या है कि हम लोग चल पाते हैं, फ्रिक्शन के वजह से ही हम किसी सामान को पकड़ पाते हैं, चाहे आपके हाथ में जो पेंसिल है, मोबाइल है, कॉपी, जिसको भी आप पकड़ते हो वो सिर्फ फ्रिक्शन के वजह से ही आप लोग पकड़ पाते हो। दूसरा कहता है राइटिंग, हमें जो लिखने का काम है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम राइटिंग का वर्क नहीं कर पाते। आगे कहता है फ्रिक्शन बिटवीन फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक। कहता है क्या है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अगर आप इमेज में देखो, इमेज में दिखा रहा है आपको यहाँ पे कि आपका जो शू है और जो ये फर्श है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन के वजह से ही हम लोग, ठीक है, चल पाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग फिसल कर गिर जाते। आगे कहते हैं had there been no friction we would have slipped now and then। कहता है कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग फिसल जाते और गिर जाते। आगे कहता है फ्रिक्शन मेक्स द पेंसिल लीव अ मार्क ऑन द पेपर। जब हम पेंसिल को पेपर पे चलाते हैं तो फ्रिक्शन के वजह से ही वो जो पेंसिल है, ठीक है, उसके ऊपर अपना निशान छोड़ती है, यानी आप फ्रिक्शन के हेल्प से ही पेपर पे लिख पाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप नहीं लिख पाते, ठीक है। अगर मैं आपको एक ऑयली पेपर दे दूं, ऑयली पेपर देने के बाद कहूं कि इस पे लिख के दिखाओ, तो आप लोग नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ऑयल की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है क्लास। आगे कहता है फ्रिक्शन फ्रिक्शन हेल्प अस टू लाइट अ मैच स्टिक बाय रबिंग इट ऑन अ रफ सरफेस। अब जो हमारी माचिस की डिबिया होती है, जो मैच बॉक्स होता है, इसके ऊपर जो रेड वाला सरफेस होता है वो रफ होता है, और जो हमारे पास मैच स्टिक होती है, जब इसके ऊपर हम रब करते हैं तो इसमें आग लगती है, ठीक है। तो जो माचिस की तिली है वो इसी वजह से जल पाती है, क्योंकि वो मैच बॉक्स के साथ फ्रिक्शन करती है, ठीक है क्लास। आगे कहता है फ्रिक्शन स्टॉप्स द कार व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स। कहता है कि जब ये पहिया होता है, पहिए में ब्रेक लगा होता है, ठीक है, ये जो ब्रेक है पहिए को इस वजह से रोक पाता है क्योंकि इसके फ्रिक्शन को बढ़ जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन के हेल्प से ही पहिए के अंदर ब्रेक लगते हैं। आगे कहता है अदरवाइज इट वुड कीप मूविंग। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो जो हमारी गाड़ी है वो चलती रहती, हमको जाना होता दिल्ली, पहुंच जाते कहीं दूसरी जगह। वी आर एबल टू ब्रश आवर टीथ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब जो हम ब्रश करते हैं वो भी
सिर्फ इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हेल्पफुल है। ठीक है क्लास, तो हमने जैसे अभी देखा जो फ्रिक्शन है हमें चलने में मदद करता है, पकड़ने में मदद करता है, लिखने में मदद करता है। ठीक है, आगे कहता है कि माचिस जलाने में मदद करता है, कार को रोकने में मदद करता है। ठीक है, हम अपने दांत को साफ भी फ्रिक्शन की वजह से ही कर पाते हैं। तो जो हमारा फ्रिक्शन है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है क्लास, अब आपको क्या करना है,